नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों देश का सियासी पारा हाई चल रहा है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अपनी गारंटियां गिना रहे हैं। वहीं कुछ सीटें अभी ऐसी हैं जिन्हें लेकर संशय बना हुआ है। अटकलों का बाजार गर्म है। इन्हीं सीटों में से है यूपी के अमेठी और रायबरेली की सीट, जिन्हें लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब कांग्रेस ने भले ही इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा ना की हो, लेकिन इन सीटों पर उतारे जाने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों का बेसब्री से इंतजार भाजपा को भी है। अटकलें ये भी हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही वायनाड से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से खुलकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अमेठी सीट पर राहुल गांधी के उतरने से सबसे ज्यादा तकलीफ भाजपा से अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को होने वाली है। उन्हें कहीं न कहीं खुद की हार का डर सताने लगा है। अभी उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उनका डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद बना हुआ राहुल गांधी का चेहरा और कांग्रेस का न्याय पत्र है, वहीं दूसरी तरफ फिर से भाजपा द्वारा दिया गया जुमला। दरअसल पिछले चुनाव में सभी को याद होगा कि किस तरह से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी बड़े बड़े वादे किए थे। चीनी के रेट से लेकर रोजगार तक ना जाने कितने वादे किए, लेकिन आज अमेठी की असल हकीकत क्या है ये बात किसी से नहीं छिपी है। ना चलने के लिए बेहतर सड़क की व्यवस्था है, ना ही महिला सुरक्षा। इन सब के बावजूद भी भाजपा इस बार के चुनाव के लिए 400 पार का नारा दे रही है। खैर, ये बड़े बड़े दावे कितने कारगर साबित होंगे भाजपा के लिए, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। आलम ये है कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी खुद की सीट बचाने के लिए तरह तरह की जतन कर रही हैं। खुद के द्वारा किए गए पुराने वादों को भूलकर नए जुमलों का किस्सा सुनाने में जुट गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हार के डर से वो लगातार जनसभाएं कर रही हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी जमकर घेर रही हैं। दरअसल अभी हाल ही में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधने का भी प्रयास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। समाज के लिए मेरा एक आग्रह है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए की। जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज ही की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश किया। लेकिन ये भी हमने कभी नहीं सोचा था कि जब भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, ये जानते हुए कि वो सनातन विरोधी हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु का हृदय विशाल है, इसीलिए राम भक्तों ने उन्हें भी आमंत्रित किया। ये दुख की बात है कि जिस पुण्य धरा अमेठी में आज मंदिर मंदिर में प्रभु के भजन और कीर्तन हो रहे हैं, उसी अमेठी के एक वक्त के प्रतिनिधि का अहंकार इतना था कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो भगवान को ठुकरा दे वो इंसान का क्या होगा। लेकिन मेरा समाज से आग्रह है, हम सबकी भावनाएं आहत हुई तब भी आज दिनेश जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस बात को सार्वजनिक कहा कि हारी तो दीदी भी, लेकिन छोड़कर कभी गई नहीं।
अब भाजपा की मंत्री महोदया जिस तरह के भाषण दे रही हैं कि 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी यहां आएंगे, इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा में राहुल गांधी के अमेठी आने से घबराहट जो है वो बनी हुई है। जिस तरह से इन दिनों राहुल गांधी की छवि है, इससे एक बात तो साफ है कि अगर इस चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो इससे न सिर्फ भाजपा की हार हो सकती है बल्कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ी जीत मिल सकती है, जिसको लेकर के भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बता रहे हैं, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में हुई सपा कांग्रेस की सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाजपा की नींद उड़ गई। एक तरफ जहां भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज 400 पार का नारा दे रहे हैं, वहीं राहुल अखिलेश मिलकर के भाजपा की पोल खोल रहे हैं। दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने भाजपा को जमकर घेरा। इस दौरान राहुल ने अपनी सीटों का अनुमान लगाने से इनकार करते हुए कहा कि 15 दिन पूर्व देश में भाजपा को करीब 180 सीटें मिल रही थी, लेकिन हालात तेजी से बदले। अब भाजपा 150 सीटों पर सिमट जाएगी। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड पारदर्शिता के लिए लाया गया है। ये सच है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द क्यों किया? इस मामले में सफाई देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया जो फ्लॉप शो रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी सफाई देते, हर कोई जानता है कि वो भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। जिन लोगों ने भाजपा को हजारों करोड़ वोट दिए, उनके नाम क्यों छिपाए गए? वास्तव में जिन कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वही बाद में भाजपा को पैसा देती है और सड़क पर उगाही करना चाहते हैं। चुनावी बॉन्ड स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी उगाही योजना है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पेपर लीक से 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इससे नाराज लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। उन्होंने अपील की कि एक भी वोट बट ना पाए। मतदान करना है, सावधान रहकर मतदान करेंगे और बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भाजपा का सफाया होगा। ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है। भाजपा का नैतिकता का बुलबुला जो है वो फूट चुका है। उन्होंने कहा भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना चुकी है। डबल इंजन की सरकार में होल्डिंग अब बस एक नेता दिखाई देता है। चुनाव के बाद वो भी गायब हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि देश में आने वाले समय में इंडिया की नई सरकार बनेगी। एनडीए को पीडीए, पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक हरा देगा। साथ ही अखिलेश ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चली बदलाव की हवा उत्तर प्रदेश के देश में बदलाव लाएगी। इंडिया गाजियाबाद से गाजीपुर तक भाजपा का सफाया करेगा। प्रेस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने गठबंधन का प्रचार गीत भी लॉन्च किया। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का भी मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब जिस तरह से कांग्रेस और सपा मिलकर के इस चुनाव में एक साथ जोर आजमा रही है, इससे भाजपा के खेमे में भूचाल आया हुआ है और अब यूपी में बढ़ती कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा समेत अन्य एनडीए गठबंधन की पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। अमेठी और रायबरेली की सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीट पर जल्द ही चौंकाने वाला फैसला आने वाला है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, जहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी को जीत मिली थी, लेकिन अब वो राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसे में दोनों ही सीटें अब गांधी परिवार के हाथों में नहीं है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि इस बार इन दोनों सीटों से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाने वाली है। अमेठी रायबरेली सीट से उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने खुद ही इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि उम्मीदवारों के संबंध में कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी। हम लोग चाहते हैं राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े। हम लोग चाहते हैं राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े। ऐसा ही कांग्रेस संगठन भी चाहता है। हमें उम्मीद है कि वे यहां से चुनाव लड़ेंगे। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने भी ऐसा ही जवाब दिया, जिससे कि भाजपा की टेंशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि भाजपा जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती जा रही है, ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर ना सिर्फ अमेठी सीट पर पड़ेगा बल्कि पूरी यूपी की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा। जिस तरह से इन दिनों सियासी माहौल चल रहा है, ऐसे में एक बात तो तय है कि इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ बदलाव होने वाला है जो कि पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। अब भले ही स्मृति ईरानी कहती रही हो कि ये जानते हुए भी कि राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं, राम भक्तों ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया था,
दुख की बात है कि जो व्यक्ति कभी अमेठी का प्रतिनिधित्व करता था उसने अहंकार वश नियंत्रण अस्वीकार कर दिया। जो भगवान को ठुकरा दे उस इंसान का क्या होगा। लेकिन ये बात सभी को पता है कि राहुल गांधी के अमेठी आने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बात किसी से छिपी तो है नहीं कि भाजपा अपने पुराने वादों को भूलकर सिर्फ धर्म, जाति और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस सभी राजनीतिक समीकरण से दूर होकर देश हित में लाए गए अपने न्याय पत्र के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसे जनता अपना मत देती है और सरकार किसकी बनती है। फिलहाल का इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।